हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हम 2D एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सम ऑफ मैट्रिक्स। एक हमें मैट्रिक्स लेनी है 3x3 की, उसमें हमें रो का सम करना है और पूरी एरे 2D मैट्रिक्स का सम करना है। अलग अलग रो का सम और पूरी मैट्रिक्स का सम कैसे करेंगे, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले लॉजिक, फिर प्रोग्राम डेवलप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक 2D एरे है 3x3, तो इसको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे ए 3x3। ओके, और अगर इसमें हार्ड कोड वैल्यू रखनी है तो आप इस तरह से इसमें वैल्यू रख सकते हैं 8 2 6 5 3 9। ये दूसरी रो, फिर ये तीसरी रो है 4 5 2। ओके, चलिए अब अगर इसकी वैल्यू हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें तो 8 2 6 5 3 9 4 5 2, ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हमें इस पूरी मैट्रिक्स का सम करना है, रो का अलग, कॉलम का अलग और पूरी मैट्रिक्स का अलग, तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरी मैट्रिक्स का सम कैसे आएगा। पूरी मैट्रिक्स का सम करना है हमें, तो स्टूडेंट ये रो 0 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम इनकी इंडेक्स की बात करें तो ये 0 0 इंडेक्स होता है, ये 0 1 होता है, ये 0 2, ये 1 0, ये 1 1, ये 1 2, ये आपका 2 0 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है। ओके, और अगर हमें पूरी मैट्रिक्स का सम चाहिए, जैसे हम कहेंगे सम ऑफ मैट्रिक्स, तो उसके लिए हमें कैसे करना है स्टूडेंट्स, हमें 0 0 का सम करना है 0 1 से और 0 1 का सम करना है 0 2 से। इस तरह से फिर 0 2 का 1 0 से, 1 0 का 1 1 के, 1 1 का 1 2 से, 1 2 का 2 0 से, 2 0 का 2 1 से और 2 1 का 2 2 से। इस तरह से हमें इसका सम करना है। तो देखिए लूप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर रो इक्वल टू 0, रो लेस देन 3 और रो प्लस प्लस। ओके, इनर लूप लिखिए यानी नेस्टेड लूप लिखिए, कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 3, कॉलम प्लस प्लस। स्टूडेंट ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, है ना, अलग अलग कॉलम रो की साइज की भी मैट्रिक्स हो सकती है। मैंने एग्जांपल में स्क्वायर मैट्रिक्स ली है। चलिए हमें पूरी मैट्रिक्स का सम चाहिए, तो स्टूडेंट ये तो मैंने इसका लूप डिज़ाइन किया है, इस तरह से लूप लिखेंगे। ठीक है, अब इस लूप में हमें लिखना है कि इस मैट्रिक्स को कैसे सम किया जाए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सम, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 रख लेंगे। ओके, और यहाँ लिखेंगे हम सम इक्वल टू सम प्लस एरे का नाम ए है, ए आर और सी कॉलम और सेमी कॉलम। ओके, ये आपको लिख देना है सम इक्वल टू सम प्लस ए आर सी, यानी कि ए ऑफ आर सी। चलिए सबसे पहले, जैसे कि आप लूप के बारे में आप पहले भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि नेस्टेड लूप कैसे प्रोसेस करता है। सबसे पहले वो आर 0 को चेक करेगा, आर की वैल्यू 0 को इनिशलाइज करेगा और आर को फिर कंपेयर करेगा 3 से कि क्या आर आर की वैल्यू 0 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये अपनी बॉडी में आएगा। बॉडी में आते ही इसको दूसरा लूप मिलेगा जो सी का है और वो 0 से इनिशलाइज होके 3 तक जाएगा। तो यहाँ पे चेक होगा क्या सी 0 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, फिर ये अंदर आएगा और यहाँ पर क्या काम करेगा, सम, सम की वैल्यू इनिशियली क्या है स्टूडेंट, यहाँ देखिए ऊपर 0 है, यहाँ पे 0 रखेगा और उसको प्लस कर देगा 0 को आर और सी, ए आर सी,
तो आर की वैल्यू यहाँ पर 0 लेगा, सी की वैल्यू 0 लेगा, तो इंडेक्स वैल्यू जनरेट हुई A00, जो वैल्यू हमें यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए 00 कॉलम है ना, 00 ये 8 मिलेगी, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 8। तो जब आप 0 + 8 करेंगे तो यहाँ पर सम की वैल्यू 8 हो जाएगी, जो रिप्लेस कर देगी 0, तो 0 हट जाएगी, अब सम की वैल्यू 8 हो गई है। चलिए अगली बार लूप फिर रिपीट होगा सी का, यानी कि सी अपनी आइट्रेशन आगे इंक्रीमेंट करेगा और सी की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और दोबारा चेक होगी कि क्या 1 इज़ लेस देन 3। यहाँ पर सी की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितनी थी स्टूडेंट, सी की जो है वो पहले 0 थी, अब की बार 1 हो गई है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा 0 और सी की वैल्यू 1, तो 0 1 से वैल्यू उठाइए, इंडेक्स 0 1 से, जो आपको मिलेगी 2, तो यहाँ पे रख लिए 2, और सम की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू क्या थी 8, तो 8 + 2 यहाँ पर आ जाएगा 10। ओके, चलिए फिर लूप को रिपीट करिए, फिर एक बार लूप रिपीट होगा, सी में इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। अब चेक करिए 2 इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, 2 इज़ लेस देन 3, फिर अंदर आएगा। अब की बार यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 2 होगी, तो 0 2 से यहाँ से देखिए 6 आपको मिलेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 6, और सम की जो प्रीवियस वैल्यू है, जो हमें प्रीवियस हमने सेट की थी, वो थी हमारी 10, तो 10 + 6, अब एक नई वैल्यू सम में सेट हो गई, डेट इज 16। इस तरह से स्टूडेंट लूप इंक्रीमेंट करेगा सी में, और सी की वैल्यू अब की बार 3 हो जाएगी, 3 होने की वजह से यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही सी इज़ लेस देन सी, अब सी की वैल्यू 3 है और वो क्या लेस देन 3 के है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। अब बाहर वाले लूप में इंक्रीमेंट होगा, आर की वैल्यू यहाँ पे पहली बार 0 थी, अब 0 होके वो 1 हो जाएगी। अब R1 के लिए कंडीशन दोबारा एग्जीक्यूट करेंगी, सी का लूप फिर 3 टाइम्स चलेगा, तो यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, अब की बार आर की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी और सी की वैल्यू 0 स्टार्ट होगी, तो ये 1 0, तो 1 0 की वैल्यू यहाँ से 5 मिलेगी, तो यहाँ पे ये 5 रखेगा। और सी का जो प्रीवियस था, जो हमने प्रीवियस करा था, वो था हमारा 16, तो यहाँ पे 16 + 5, तो ये बन क्या आएगा आपका 21, तो अब सी की नई वैल्यू सेट हो गई 21। अगली बार सी में फिर इंक्रीमेंट होगा, अब 0 से ये 1 हो जाएगा, 1 होते ही यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये R1 और C1, तो ये A11 की वैल्यू उठाएगा, जो हमारे लिए 3 है, यहाँ पे 3 आएगी, और सी की जो नई वैल्यू सेट करी थी वो थी हमारी 21, और 21 और 3 डेट इज़ 24। ठीक है, चलिए इस तरह से ये प्रोसेस करेगा, आप समझ गए। कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, इतना तो मैं समझ रहा हूँ कि आप अगर सीरीज़ में प्लेलिस्ट पीछे की आप चेक करते हुए आ रहे हैं, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये सम कैसे होगा। तो स्टूडेंट ये जो है सम जो अभी आप देख रहे हैं, ये पूरी मैट्रिक्स का सम है, पूरी मैट्रिक्स को ये सम करके आपको देगा। ठीक है, अगला प्रोग्राम ये है कि हमें हर रो का अलग अलग सम चाहिए, रो 1 का अलग सम चाहिए, रो 2 का सम अलग चाहिए, रो 3 का सम अलग चाहिए, ये पूरी मैट्रिक्स का है। फिर अगला है कि कॉलम 0 का अलग सम चाहिए, कॉलम 1 का अलग सम चाहिए और कॉलम 2 का अलग चाहिए, तो वो कैसे करेंगे। चलिए, तो ये तो होल मैट्रिक्स का था, अब आगे देखते हैं, आ जाइए। फॉर लूप रो इक्वल टू 0 लेस देन 3 रो प्लस प्लस, इसमें भी स्टूडेंट आपको नेस्टेड लूप लगाना है। फॉर लूप कॉलम इक्वल टू 0 कॉलम लेस देन 3 कॉलम प्लस प्लस। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर करा था, ये वाला सम वाला वेरिएबल, ये इस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ सम की, ये आपने ग्लोबल लिया था, यानी कि दोनों लूप से ऊपर डिक्लेयर करा था आपने। ठीक है, और इनिशियलाइज भी आपने एक बार किया था। इस वाले लूप में जिसमें हम रो का सम करने जा रहे हैं, इसमें आपने एक वेरिएबल लिया है जेड, डिक्लेयर करा है, लेकिन उसको इनिशियलाइज आप लूप के अंदर करेंगे, जेड इक्वल टू 0। ओके, तो जैसे ही आप लूप के अंदर आएंगे, फर्स्ट
लूप के अंदर, ये रो के अंदर आएंगे तो जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब आप कॉलम के अंदर वाले लूप में जाएंगे तो वहाँ पर हम जेड को रीसेट करेंगे। और जैसे ही आप सी से बाहर निकल के दोबारा से रो में आएंगे तो जेड की वैल्यू दोबारा से सेट हो जाएगी 0। ठीक है, तो हर रो के लिए अलग अलग वैल्यू जेड की सेट होगी। पहली बार 0, अगली बार सेकंड रो के लिए भी 0 और थर्ड रो के लिए भी 0। अभी मैं आपको समझाता हूँ ऐसा मैंने क्यों किया है। देखिए, चल लिखिए जेड इक्वल टू जेड प्लस ए आर सी, और लूप से बाहर निकलते ही आप यहाँ पे प्रिंट एफ करा लीजिए, परसेंटाइल डी प्रिंट करें जेड, लीजिए। ठीक है, स्लेशन भी लगा लीजिएगा, स्लेशन जैसे न्यू लाइन पर आए आप। चलिए अब देखते हैं कैसे प्रोसेस करेगा। जेड आपने डिक्लेयर करा है, आप कंडीशन यहाँ चेक करेंगे, क्या 0 इज़ लेस देन 3, कंडीशन सही है, आप अंदर आएंगे, जेड की वैल्यू 0 से इनिशलाइज होगी। फिर आप सी को स्टार्ट करेंगे, सी में चेक करेंगे कि 0 इज़ लेस देन 3, आप अंदर आएंगे, जेड की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 0 और उसको प्लस करेंगे ए आर सी, तो आर की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, तो यहाँ पर ये 0 0 इंडेक्स से वैल्यू उठाएगा, जो हमारी इंडेक्स वैल्यू है 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 8 प्लस 0 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। ओके, चलिए अब की बार इंक्रीमेंट किस में होना है स्टूडेंट, अभी मैं प्रिंट एफ को हटा देता हूँ, दोबारा बाद में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी जगह नहीं है। यहाँ से दोबारा रिपीट होगा, सी में इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट होके 1 आ जाएगी। अब की बार अब 0 1 से वैल्यू लेंगे, 0 1 की वैल्यू है 2। चलिए, तो अब की बार आपने यहाँ पर 2 रख लिया है, और जेड की प्रीवियस वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस 2 10। अगली बार फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा सी में, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो अब की बार आप 0 2 से वैल्यू लेंगे, 0 2 की वैल्यू है 6, तो अब की बार आपको यहाँ पर वैल्यू मिलने वाली है 6। ठीक है, और जो प्रीवियस वैल्यू थी आपकी जेड की वो है 10, तो 10 प्लस 6 करेंगे आप, पहले 0 मिली थी, फिर आपको पहले आपको 8 मिली थी, फिर आपको 2, आपके 6, तो 10 प्लस 6 16। ओके, चलिए अब ये लूप जैसे आप ऊपर जाएंगे इंक्रीमेंट होकर 3 होगा, 0 हो गया था, फिर 1 हो गया, फिर 2, अब के बाद जब 3 होगा तो आपका लूप सी का टर्मिनेट हो जाएगा और आप बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही बाहर आएंगे उसी टाइम आप यहाँ पर जेड को प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप जेड को प्रिंट करा रहे हैं तो पहली रो का सम प्रिंट हो रहा है, ये आपका पहली रो का सम प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से हुआ है, ये आपका पहली रो का सम आ गया। अब जैसे ही आप हर वाले लूप में इंक्रीमेंट करके आर में जाएंगे तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जैसे ही वो नीचे उतरेगा तो जेड को फिर दोबारा से इनिशलाइज कर लेगा 0 से। अब समझ में आया क्यों किया, क्योंकि जेड में जब आप सी के लूप के अंदर थे तो जेड में जो वैल्यू सेट हुई थी वो रो 0 का सम हुआ था। अगर मैं उसको दोबारा से रीसेट ना करूं 0 से तो वो क्या करेगा, लूप जब दोबारा से हम सी के लूप में आएंगे तो जेड की जो प्रीवियस वैल्यू थी जो हमारे पास 16 थी उसके साथ ही प्लस करता जाएगा रो 2 की वैल्यू, इसलिए इसको रीसेट किया है हमने। तो अगर मैं यहाँ पे जेड की वैल्यू दोबारा से रीसेट ना करूँ तो ये सम ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि अब की बार ये 16 के आगे ही सम करता चला जाएगा रो 2 का, फिर रो 3 का, तो ये पूरा मैट्रिक्स का सम हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, जैसी हमारी पहली रो कंप्लीट होगा उसका सम, तो उसे प्रिंट करा लेंगे और दोबारा से जेड की वैल्यू को रीसेट कर देंगे 0 से, जिससे कि जब दूसरा बार लूप स्टार्ट हो सी का रो 1 के लिए तो दोबारा से जेड की वैल्यू 0 मिले। समझ में आ गया, ये वजह थी। तो स्टूडेंट ये जो आप लूप देख रहे हैं ये है रो का सम, बस में यहाँ पे जेड को आपको रीसेट करना है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। ये मैं एरो हटा देता हूँ जिससे आपको साफ नजर आ जाए। जेड 0, तो जितनी बार भी सी का लूप कंप्लीट होकर प्रिंट होगा उसके बाद जेड रीसेट हो जाएगा।
ठीक, चलिए अब कॉलम के लिए देखते हैं कि कॉलम के लिए कैसे काम करेंगे। कॉलम का सम करना है तो फॉर लूप लिखिए और आप यहाँ पे रख लीजिए रो इक्वल टू 0, रो लेस देन 3, रो प्लस प्लस। देखिए ये इस तरह से सम आएगा 8 और 2 और 6, यहाँ पे आ गया आपका 16, ओके। 5 और 3 8, 8 और 9 17, ठीक है। 4 और 5 9 और 2 11, ये आ गया, ठीक है। ये तो रो का सम है। अब कॉलम का कैसे आएगा 8 और 5, 8 प्लस 5 प्लस 4, तो 8 और 5 कितने हो गए 13 और प्लस 4 इज 17, 2 और 3 5 और 5 10, 6 और 9 15 और 2 17, ये आउटपुट। तो इस तरह से कॉलम का सम हमें करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। अगर आपको बिल्कुल सिंपल वे में लिखना है तो हमें इंडेक्स कौन कौन से लेने हैं स्टूडेंट। यहाँ से लेना है हमें 0 0 1 0 2 0, ठीक है। 0 1 1 1 2 1 0 2 1 2 और 2 2, इनके इंडेक्स लेने हैं हमें, ठीक है। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर c इक्वल टू 0, c लेस देन 3, c प्लस प्लस, इसी तरह यहाँ पर हमने z को पहले 0 ले लिया है, एक z डिक्लेयर करा है हमने इंटीजर z और उसकी वैल्यू 0 रख ली है। अभी सम करने से पहले मैं आपको प्रिंट करा के दिखा दूं कि अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएं, सिंपल लिख देता हूँ, एरे का नाम हमारा a है, यहाँ पे c और यहाँ पर r लिख देते हैं, ठीक है। सिंपल आपको a c r, पहले कॉलम ले लेते हैं फिर रो, यानी कि जहाँ रो है वहाँ कॉलम का इंडेक्स रख दिया और जहाँ कॉलम का इंडेक्स है वहाँ पे रो का इंडेक्स रख दिया, ठीक है। r तो स्टूडेंट पहली बार यहाँ पे वैल्यू c की आएगी 0 और r की आएगी 0, ठीक। अगली बार पहले c के इंक्रीमेंट देख लीजिए क्या क्या है। c के जो इंक्रीमेंट है वो 0 1 और 2 है। इसी तरह से रो का 0 1 और 2 है। तो यहाँ से हम पहले 0 0 लेंगे r0 के लिए, फिर 0 1 और फिर 0 2। ये तो थी रो और कॉलम जैसे आपने देखा, ठीक है। चलिए तो 0 1 2 0 1 2 ये आपके रो और कॉलम के लिए। अब वैल्यू यहाँ देखिए कैसे है 0 0, अगली बार सी में इंक्रीमेंट होगा तो ये 1 0, अगली बार सी में इंक्रीमेंट होगा 2 0। तो देखिए क्या बना 0 0 1 0 2 0। अब देखिए यहाँ पर इंडेक्स 0 0 1 0 2 0, देख लिया आपने, देख लीजिए इंडेक्स यही आ रहे हैं, क्लियर है। चलिए ये आपकी पहली रो कंप्लीट हो गई। अगली बार रो की वैल्यू 1 आएगी, कॉलम 0 1 2, तो ये 0 1 1 1 फिर 2 1, लीजिए देख लीजिए, ये देखिए 0 1 1 1 2 1, लीजिए देखिए क्लियर है। अगली बार आर की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी तो यहाँ पे 2 रख लीजिए, और कॉलम की क्या आएगी 0 फिर 1 फिर 2, ये देखिए 2 ये 2 0 2 1 2 2 2, क्लियर है। तो ये इंडेक्स आपके कॉलम वाइज चल रहे हैं इस तरह से, इस तरह से चल रहे हैं स्टूडेंट, ये इस तरह से। बस ये तो मैंने आपको दिखा के दिखाया है, प्रिंट थोड़ी कराना है, इसका तो सम करना है। तो बस कुछ नहीं करना स्टूडेंट, आपको वही लॉजिक जो आपने पहले ऊपर लिखा है वही लॉजिक आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, ये देखिए
जेड इक्वल टू जेड प्लस ए, पहले कॉलम रखना, मतलब जहाँ पे रो वाला रो आनी चाहिए वहाँ पर आप कॉलम के इंडेक्स रख दीजिए, और रो में कॉलम में रो के रख दीजिए, बस आर सी की जगह सी आर कर दीजिए, बस कॉलम रो में चल जाएगा। लूप से बाहर निकलते ही यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, प्रिंट करें जेड, ये कॉलम वाइज प्रिंट होते चले जाएंगे। ठीक है जी। तो ये कॉलम का रो सम ऑफ कॉलम का है, इससे ऊपर वाला सम ऑफ रो का है, और इससे ऊपर वाला पूरी मैट्रिक्स का है। ठीक है जी, क्लियर है। तीन प्रोग्राम बने, 1 2 एंड 3। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सम मैट्रिक्स डॉट सी हैज इंक्लूड स्टूडेंट डॉट एच वॉइड मेन, एक 2D अरे डिक्लेयर कर ली हमने 3x3 की, जिसमें हमने वैल्यू हार्ड कोड कर ली है 479268 537। चलिए ओके। अब इनका सम करना है, तो एक रो ले ली है, एक कॉलम, एक पूरी मैट्रिक्स का सम चाहिए। तो यहाँ लिख लीजिए सम 1 इक्वल सम 1 सम 2 सम 3। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सम 1 की वैल्यू 0 करेंगे इनिशियली, ये 0 हो गई है। फॉर लूप लिखिए, ये पूरी मैट्रिक्स का सम आएगा। ठीक है। तो पे एक काम करते हैं, मैट्रिक्स को प्रिंट भी करा लेते हैं, 3 रो प्लस प्लस कॉलम इक्वल टू 0 कॉलम लेस देन 3 कॉलम प्लस प्लस। यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स प्रिंट करा लेते हैं, जिससे कि स्क्रीन पर हमें मैट्रिक्स भी नज़र आए कि हमने क्या मैट्रिक्स की वैल्यू ली है। ए आर सी, लूप से बाहर निकल के रो चेंज करिए, जिससे कि ये, तो ये आपके सामने स्टूडेंट मैट्रिक्स का सम आ गया है, सॉरी मैट्रिक्स प्रिंट हो गई है। एक बार इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देख लेते हैं बीच में कि मैट्रिक्स सही प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कंपाइलर रिमूव करिए, जीसीसी, प्रोग्राम का नाम रखा है हमने सम अंडरस्कोर मैट्रिक्स डॉट सी। कंपाइल हो गया स्टूडेंट। अब आप इसे रन करके देखिए, ए डॉट ई एक्स सी। ठीक है, मैट्रिक्स आ रही है। अब इसका सम करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले सम 1 इक्वल टू 0 और लूप लगाइए। ये ऊपर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट, कॉपी पेस्ट। बस अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, कि ये जो सम आपने डिक्लेयर करा है इसको आप बाहर इनिशलाइज कीजिए, और इसके अंदर आपको केवल लिखना है सम 1 इक्वल टू सम 1 प्लस ए आर सी। लीजिए सम आ गया है। आप लूप से बाहर आ जाइए, ये पूरी मैट्रिक्स का सम प्रिंट होगा, प्रिंट एफ स्लैश एन, और आपने लिखा इसमें सम ऑफ मैट्रिक्स, लीजिए सम 1, ये लीजिए हो गया। चलिए इसको कंपाइल करते हैं और पहले मैट्रिक्स का सम चेक करते हैं। तो सर स्टूडेंट इसमें है सम ऑफ मैट्रिक्स में कुछ प्रिंट एक्सपेक्ट हुई है, हमने प्रिंट में कुछ दिक्कत कर दी है, वो ये है कि यहाँ पर परसेंटाइल डी नहीं लगाया था। चलिए हो गया सही। ठीक है, लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं थी, हमने उसमें परसेंटाइल डी लगाना रह गया था। ठीक है। चलिए तो सर अभी भी हमारा क्या हुआ,
यहाँ पर कॉमा लगाना है, प्लस लग गया गलती से स्टूडेंट, कॉमा। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जैसे मैं जल्दबाजी कही, गलत हो गया। कंपाइल किया और ये रन किया, देखिए अब आ गया सम ऑफ मैट्रिक्स आया 51। 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7, आंसर आया 51। क्लियर। चलिए अब रो का करते हैं। स्टूडेंट गलती जो अभी आपके सामने आई थी वो ये थी कि इसमें परसेंटाइल डी और यहाँ पर गलती से प्लस लग गया था, ठीक है, वो मैंने सही कर दिया। चलिए अब स्टूडेंट इसी लूप को कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं मत करिएगा, ठीक है। शुरुआत में लिखना, जब सिंटैक्स से फैमिलियर हो जाए तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉपी पेस्ट हो गया। बस आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको लिखना है सम टू इक्वल टू 0। हाँ जी, ये आपको सम को इसके अंदर ही इनिशलाइज करना है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ग्लोबली और यहाँ पर मैंने लूप के अंदर रखा है, जैसे कि जैसी पहले रो कंप्लीट हो तो अगले रो के लिए सम मेरा दोबारा से 0 हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसके अंदर प्रिंट कराना है। तो जैसी रो आपकी कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है, उसका सम भी प्रिंट होता जाएगा। प्रिंट एफ ये आपने लिखा स्लैश एन, या लिखिए सम ऑफ रो, ठीक है, परसेंटाइल डी इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा। तो यहाँ तो लिख दीजिए रो, यहाँ लिख दीजिए आर प्लस 1, तो रो 1 कॉमा आर की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 1, तो यहाँ लिखा आएगा सम ऑफ रो 1 इक्वल टू सम 2। लीजिए तो सम 2 में रो 1 का सम है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, तो मैंने लिखा है 0 प्लस 1 1, तो यहाँ पे परसेंटाइल डी प्रिंट कराएगा 1 और यहाँ परसेंटाइल डी प्रिंट कराएगा सम, तो लिखाएगा सम ऑफ रो 1, ठीक है। चलिए इतना रन करके देखते हैं, ये रो का सम देगा स्टूडेंट। सबसे पहले क्लियर, ये कंपाइल किया फिर रन किया, ये देखिए रो सम ऑफ रो 1 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 इज 11, 11 प्लस 9 20, बिल्कुल सही दिया। 2 और 6 8 और 8 16, ठीक है। 3 और 5 8 प्लस 7 15, ठीक है, सही आ गया। चलिए अब कॉलम का देखते हैं स्टूडेंट, नीचे आ जाइए, ये आपका कॉलम का आ गया स्टूडेंट। कॉलम के लिए भी आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, फिर यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पर सम 3 लिख लीजिए, ठीक है। लॉजिक में अभी आपको समझा चुका हूँ। बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आर की जगह सी और सी की जगह आपको आर, यानी कॉलम रो में लेना है, और सम ऑफ कॉलम लिख दीजिए, कॉलम, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए सम 3 और ये आ गया कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। लिखना आपको आ रही है यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इनके बीच में चाहे तो आप एक प्रिंटफ लगा लीजिए जिससे कि रो और कॉलम के सम अलग अलग आ जाए, ये लीजिए। इसी तरह से यहाँ पे लगा लीजिए एक स्लैश एन, लीजिए हो गया। सेव कर लीजिए और प्रोग्राम कंपाइल और रन करके देखिए। चलिए कंपाइल और ये रखा रन, लीजिए ये रो के सम है, ये कॉलम के हैं, ये पूरी मैट्रिक्स है। 4 और 2 6 और 5 11, 7 और 6 13 और 3 16, 9 और 8 17 और 7 24, ठीक है, सही आया। ओके स्टूडेंट्स, लीजिए ये था सम ऑफ मैट्रिक्स। पूरी मैट्रिक्स का सम है, अलग अलग रो का सम है और अलग अलग कॉलम का सम है। ओके चलिए प्रोग्राम को एक बार रिवर्स कर लीजिए, लॉजिक को दोबारा चेक करिए और फिर प्रोग्राम को खुद से डेवलप करिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स में से किस तरह से हम ग्रेटर नंबर को सर्च करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।